हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने टेस्ट पेपर 6 का वीडियो सॉल्यूशन इस पे दे रहे हैं। इससे पहले हम 5 पेपर का वीडियो सॉल्यूशन दे चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं मालूम है, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, उनको बता दूं कि ये जो वेबसाइट है vacancyjobalert.com, इसके जब आप ओपन करोगे तो राइट साइड में स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है। वहां पे सभी टेस्ट पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टडी मटेरियल जब vacancyjobalert.com गूगल पे सर्च करोगे तो वेबसाइट जब खुलेगी तो इसके सबसे राइट में एक स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो सारा मटेरियल आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इस टेस्ट पेपर को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आज के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं जो इसके अंदर पूछे गए थे। 30 क्वेश्चंस मैं हर एक टेस्ट पेपर में पूछ रहा हूं और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं चैप्टर वाइज पूछ रहा हूं। जो चैप्टर कंप्लीट होते जाते हैं उसी हिसाब से मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता जाता हूं। जितने चैप्टर कंप्लीट होते हैं उतने ही क्वेश्चन बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना, उतने ही चैप्टर बढ़ जाते हैं, इसलिए चैप्टर वाइज बता रहा हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसका क्या था रीजनिंग में। ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर। आप समझ गए होंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। तो एक फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर। एक फैमिली में 6 मेंबर है, PQ, R, X, Y एंड Z। ठीक है, अब क्या कह रहा है, Q इज द सन ऑफ R। Q R का बेटा है। Q R का बेटा है। R का बेटा, भाई मैंने बता रखा आपको बेटा है तो नीचे वाली जनरेशन में होगा कौन, Q। किसका बेटा है, R का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं आपको। Q बेटा है R का। आगे कह रहा है R इज नॉट मदर ऑफ Q, बट R जो है वो Q की मदर नहीं है। मदर नहीं है तो फिर क्या होगा, वो फादर होगा। P एंड R आर मैरिड कपल। किस किस की शादी हुई है भाई, P और R की। तो P की शादी किससे हुई है, R से। चलो करवा दी हमने शादी। आगे क्या कह रहा है, Y इज द ब्रदर ऑफ R। इस R का ब्रदर है कोई, उसका नाम क्या है भाई, Y। तो प्लस का साइन देना पड़ेगा ना यहां पर। भाई R का ब्रदर R की साइड में आएगा, P का ब्रदर होता तो P की साइड में आता। अभी किसका भाई है, R का, तो R की साइड में। X इज द डॉटर ऑफ P। इस P की कोई डॉटर है, क्या नाम बताया जा रहा है, X। अगर इसकी डॉटर है तो इनका क्या है, वो इसकी क्या हुई, बहन हुई। आगे देखो पूछ रहा है Z इज ब्रदर ऑफ P। एक और बता दिया इसने, इस P का ब्रदर बताया गया कौन, Z। किसका ब्रदर है, P का। वही वैसे देखा जाए अगर बेसिक हम समझे, ये और ये हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड का भाई इसका देवर, वाइफ का भाई इसका साला। इनके बच्चे, इसके तो भांजे हो गए, इसके भतीजा भतीजी हो गए। इसके भांजा भांजी, इसके भतीजा भतीजी, क्योंकि ये लड़की का भाई है और ये लड़के का भाई है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, हाउ मैनी चिल्ड्रंस डज P हैव। P के कितने बच्चे हैं, बस ये पूछा था क्वेश्चन। तो P के कितने बच्चे हैं भाई, ये दोनों ही P के बच्चे हैं, Q एंड X। तो आंसर कितना आएगा, 2। कौन से ऑप्शन में, C ऑप्शन में 2 आंसर दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर C ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हम क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स PQRST एंड U। आप लोगों के पास स्क्रीन पे आ गया होगा, PQRST एंड U, 6 मेंबर एक फैमिली में। ठीक है, देयर आर 2 मैरिड कपल। 2 विवाहित कपल हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं इसके अंदर। ठीक है, Q इज ए डॉक्टर एंड द फादर ऑफ T। क्या कह रहा है, Q एक डॉक्टर है और T का पिताजी भी है। ठीक है भाई, Q पिताजी है तो प्लस का साइन, और वैसे उसके पोस्ट क्या है, मतलब क्या ऑक्यूपेशन है उसका, वो डॉक्टर है। Q एक डॉक्टर है और वो T का फादर भी है। तो ये लीजिए, T को नीचे ले लीजिए। अब T लड़का है कि लड़की बताया नहीं, T का फादर Q है, इतना ही तो बताया। तो देखो भाई, जब ये वाला गैप आ जाता है तो नीचे बेटा बेटी, ऊपर माता पिता होते हैं, तो अपने आप ही ये पिता हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है U इज ग्रैंड फादर ऑफ R। यहां पे U है नहीं है, R है नहीं है, तो R का ग्रैंडफादर कौन है, U। मतलब बीच में कोई और भी इसका फादर है। ठीक है, तभी तो वो इसका ग्रैंडफादर है, किसका, R का। एंड इज ए कॉन्ट्रैक्टर। एंड इज ए कॉन्ट्रैक्टर मतलब कह रहा है U R का दादा है और एक कॉन्ट्रैक्टर भी। तो कौन कॉन्ट्रैक्टर हुआ, U एक कॉन्ट्रैक्टर है, U एक कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, आगे कह रहा है S इज ग्रैंड मदर ऑफ T। इस T की ग्रैंड मदर, इस T की ग्रैंड मदर S तब बनेगी जब Q की माता बनेगी। Q की जो माता होगी S, वही तो T की ग्रैंड मदर बनेगी। अब आगे क्या कह रहा है,
एंड इज ए हाउस वाइफ, और एक ये गृहिणी है, एस टी की दादी भी है और एक गृहिणी भी है, तो हाउस वाइफ के HW कर देता हूं मैं शॉर्ट में, हाउस वाइफ है। ठीक है, तो सबसे ऊपर एस दादी, इसका बेटा ये, इसका पोता या पोती ये है। यहां पर इसका दादा कौन है, यू, तो भाई इसका दादा है तो यू की शादी आप एस से करवाओ, क्योंकि एक ही फैमिली के हैं। तो हमारे पास दादा ये रहा, दादी ये रही, तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। हमने ट्राई करके देखा है, ये कॉन्ट्रैक्टर की और हाउसवाइफ की शादी करवा के देख लो, कुछ हाथ लग जाए तो हमें। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, देयर इज वन डॉक्टर, ये रहा फैमिली में एक डॉक्टर है, वन कॉन्ट्रैक्टर, ये रहा दादा, आगे वन नर्स, तो नर्स कौन होगी, जो क्यू की वाइफ होगी वो। ठीक है, वन नर्स, वन हाउसवाइफ, ये रही हाउसवाइफ, एंड टू स्टूडेंट्स, दो बाकी के स्टूडेंट है। तो एक तो आर जो था यू का पोता या पोती, एक टी जो था एस का पोता या पोती, ये दोनों क्या हो गए इनके, मतलब यहां पर नर्स की शादी करवाओ क्यू से। बचा कौन हुआ हमारे पास, पी कहीं भी नहीं आया, तो पी नर्स हो जाएगी, जो किससे शादी की होगी, क्यू से। और क्यू और पी के जो बच्चे हैं वो है टी और आर, ये दोनों क्या बन जाएंगे भाई, स्टूडेंट, और ये दोनों क्या बन जाएंगे भाई, स्टूडेंट। समझ में आ गया। देखो 6 मेंबर एडजस्ट हो गए फैमिली के, नर्स की शादी डॉक्टर से, कॉन्ट्रैक्टर की शादी हाउसवाइफ से, इनके पोता या पोती है या टी और आर, लेकिन क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, भाई क्लियर बताया नहीं कहीं पे, आर लड़का है कि लड़की है, टी लड़का है कि लड़की है, अब तक कहीं पे नहीं बताया गया। बस अब इसने पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ए ग्रुप ऑफ मेल मेंबर्स, किसके बारे में आप कह सकते हो कि वो डेफिनेटली एक मेल मेंबर का ग्रुप है। ए ऑप्शन दिया हुआ है क्यू यू पी, बी ऑप्शन दिया हुआ है यू टी, सी ऑप्शन दिया हुआ है क्यू यू, और डी ऑप्शन दिया हुआ है क्यू यू टी, क्यू यू टी। ठीक है, अब डेफिनेटली आप किसके बारे में जानते हो कि जो यहां पर पक्का मेल मेंबर है, क्यू और यू तो है ही है, क्यू पे प्लस लग रहा, यू पे प्लस लग रहा, इनमें कंफर्म नहीं है, इसलिए हम डेफिनेट वाला लेना था, तो क्यू और यू मेल मेंबर यहां पर आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्योंकि पहले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, इसके अंदर 4-5 टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं। पहला है ब्लड रिलेशन, आगे देखेंगे क्या क्या ले रखा है मैंने। ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर से एक ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, राम इज ब्रदर ऑफ राहुल, कह रहा है राहुल का जो ब्रदर है वो कौन है, वो राम है। ये लीजिए राम, कैसा साइन लगा दूं भाई, प्लस का साइन लगा देता हूं। कह रहा है राम इज ब्रदर ऑफ राहुल, ठीक है। सपना इज सिस्टर ऑफ श्याम, श्याम की सिस्टर सपना है, यहां पर श्याम है कहीं पे नहीं है, सपना है कहीं पे नहीं है, तो अलग से ले लो। सपना इज सिस्टर ऑफ श्याम, सपना इज सिस्टर ऑफ श्याम। आगे कह रहा है राहुल इज सन ऑफ सपना, राहुल किसका सन है, सपना का, सपना का सन भी है कौन, राहुल। सपना एक लड़की होगी, राहुल एक प्लस होगा, तो सपना किसकी सिस्टर थी, श्याम की, श्याम की सिस्टर थी, तो ये श्याम हो गया, श्याम प्लस। देखो शादी करवानी होती तो ऐसे होते हैं, बहन भाई है तो हम सर्कल नहीं लगाएंगे, मतलब ये दोनों बहन भाई हैं, इनमें से इस बहन का बेटा कौन है, राहुल, तो राहुल का भाई कौन है, राम। ठीक है, आगे बोलता है, क्या बोलता है, लास्ट में बोला हाउ इज राम रिलेटेड टू सपना, तो राम सपना का क्या लगा, राम जो है सपना क्या लगा, सपना का राहुल क्या लगा, बेटा, बेटा का भाई कौन होता है, बेटा ही होता है, यानी कि सन लगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा, सन कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों आपको याद है कि नहीं है, मैं एक बार दोबारा से वो बात रिवाइज कर देता हूं ब्लड रिलेशन की, जिसमें मैंने बोला था, इसमें लास्ट में पूछा है जैसे हाउ इज, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, हाउ इज राम रिलेटेड टू सपना, राम सपना से कैसे संबंधित है, राम सपना से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है। जिन्होंने ब्लड रिलेशन टॉपिक पढ़ा होगा मुझसे, अच्छे से वीडियो को देखा होगा, मैं लिंक में ब्लड रिलेशन के लिंक दे दूंगा, ब्लड रिलेशन टॉपिक के लिंक नीचे आपको मिल जाएंगे, तो अगर वहां से आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका मतलब आपको पता होगा इंग्लिश में, जिसके आगे टू आ जाए वो दूसरे को क्या बोलेगा या बोलेगी। दूसरा कौन है, राम है भाई, 2 ही कैंडिडेट के बीच रिश्ता पूछा जाता है ना, एक के आगे तो टू आ ही गया, दूसरा कौन है, राम,
तो जिसके आगे टू आ गया वो दूसरे को क्या बोलेगा? तो सपना राम को क्या बोलेगी? हिंदी में जिसके पीछे से आ जाए वो दूसरे को क्या बोलेगी या बोलेगा? अभी लड़की है तो बोलेगी, लड़का होता तो बोलेगा। तो सपना राम को क्या बोलेगी? ठीक है, तो बेटा आंसर आ जाएगा। जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने ये रिपीट किया है, जरूर देखें एक बार। मेरी सारी वीडियोस को देखने के बाद आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। मैं वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूं तो आपको थोड़ा रिवाइज कराने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए इज द सन ऑफ बी। किसी बी का सन है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। बी का सन बताया जा रहा है, कौन? ए इज द सन ऑफ बी। सी बीज सिस्टर हैज ए सन। सी बीज सिस्टर, सी किसकी सिस्टर है? बी की। सी जो बी की बहन है, सी जो बी की बहन हैज ए सन डी। उसका एक सन है डी, उसका एक सन है डी, ठीक है। एंड ए डॉटर ई, और उसकी एक बेटी भी है ई। भाई इसकी बहन इसकी बेटी तो बनेगी, डी की जो बहन होगी वो सी की बेटी बनेगी क्योंकि डी उसका बेटा है, ठीक है। आगे बोल रहा है एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। एफ डी का मामा है, एफ यहां पर डी का मामा है, यानी कि सी का भाई। सी का भाई जो होगा एफ, वही तो डी का मामा बनेगा। हाउ मैनी नेफ्यूज डज एफ हैव। एफ के कितने नेफ्यूज हैं? एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। कितने नेफ्यू है भाई? 2 नेफ्यू है। कितने नेफ्यू है? 2, क्योंकि एक ये भाई भले ही इसका भाई हो, भाई का भी बच्चा नेफ्यू होता है, बहन का बच्चा भी नेफ्यू होता है। ये नीस है, ये लड़की है ना, ये तो नीस है, बट आपके सामने कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 2, तो 2 नेफ्यू यहां पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। राजकुमार टोल्ड आनंद यस्टरडे आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। देखो, मेरी ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर मेरी ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर, द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। यस्टरडे आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। मेरी ग्रैंड मदर की डॉटर, मेरी ग्रैंड मदर मेरी दादी की बेटी का इकलौता भाई, दादी की बेटी का इकलौता भाई जो होता है वो आपका पिता ही होता है। जो इस डॉटर का भाई होगा, मान लो के था वो, ठीक है, मेरी दादी के इकलौती बेटी, मेरी दादी की बेटी का इकलौता भाई आपका पिता ही होता है। दादी की बेटी कौन? बुआ। बुआ का इकलौता भाई कौन हो सकता है? आपका पापा ही तो हो सकता है ना। whom did राजकुमार डिफीट, राजकुमार ने किसे हराया? भाई यहां पे बताना है डॉटर, ग्रैंड डॉटर, फादर या ग्रैंडसन। तो फादर को, सीधी सी बात है, उसने अपने ग्रैंड मदर की बेटी के भाई को हराया है, और वो भी इकलौते भाई। तो भैया दादी की जो बेटी होती है बुआ, बुआ का इकलौता भाई होता है पापा, तो पापा को डिफीट किया है उसने। तो यहां पे आंसर आ जाएगा सी, डिफीटेड सी, ठीक है। किसको हराया भाई? इसने अपने पापा को हराया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 से और 8 तक बड़े मजेदार क्वेश्चन होने वाले भाई। क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक क्वेश्चन समझो, उसका मैंने ट्रिक आपको बता रखा है। पहले मैं यहां पर बता देता हूं क्या क्या दिया हुआ है। आप लोग स्क्रीन पे देखो, दिया हुआ है a मल्टीप्लाई b मीन्स क्या दिया हुआ है भाई? a इज मदर, a मदर है, a इज मदर, ठीक है। छोटा छोटा लिख रहा हूं, आपको पता है वैसे ही क्या करने वाला हूं मैं इसमें। आगे फिर a माइनस बी का मीनिंग दे रहा है a इज ब्रदर, कोडेड ब्लड रिलेशन है भाई ये, a इज ब्रदर, कोडेड ब्लड रिलेशन आपने पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। a इज ब्रदर, a माइनस नहीं प्लस बी का मतलब दिया हुआ है ए इज सिस्टर, किसकी? बी की। हर मामले में पहले वाला बाद वाले का कुछ ना कुछ लग रहा है। साइन से पहले वाला, साइन क्या है? मल्टीप्लाई, साइन क्या है? माइनस, साइन क्या है? प्लस। साइन से पहले कौन है? ए, साइन से पहले कौन है? ए, साइन से पहले कौन है? ए बी का कुछ ना कुछ लग रहा है। यहां पर ए मदर लग रही है, यहां पर ए भाई लग रहा है, यहां पर ए बहन लग रही है। आगे है ए इज फादर, ए डिवाइड बी में ए इज फादर, ए क्या लग रहा है भाई? ए क्या लग रहा है? पिताजी, फादर। तो ये हो रहा है हमारे पास कि हर जगह
साइन से पहले वाला साइन के बाद वाले का कुछ ना कुछ लग रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने बताया था इक्वेशन हमेशा कहां से सोल्व होगी बच्चों, पीछे से सोल्व होगी। इक्वेशन कहां से सोल्व होगी, पीछे से। जैसे क्या दिया हुआ है, इफ द एक्सप्रेशन m मल्टीप्लाई n प्लस r डिवाइड t, अगर ये एक्सप्रेशन दिया गया हो, ये ट्रू हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो नीचे में से कौन सा एक पक्का ट्रू होगा, ऐसा पूछा गया आपसे। ए ऑप्शन दिया हुआ है m इज फादर ऑफ r, कह रहा है m फादर है r का, m r का पिता है। n इज आंट ऑफ t, n t की आंट है। m इज ग्रैंड फादर ऑफ t, m t का दादा है। और t इज सिस्टर ऑफ n, t n की सिस्टर। चेक करो कि कौन सा इनमें से एक ठीक है। पहले तो आप लोगों को पीछे से सारे रिलेशन निकाल लेने चाहिए। डिवाइड का मतलब मैंने बता रखा है, ये डिवाइड का मतलब देखो, साइन से पहले वाला बाद वाले का क्या लग रहा है भाई, फादर। साइन से पहले कौन है, आर, किसका फादर है, टी का, तो आर फादर है। ठीक है बच्चों, आर फादर है, आर क्या है, फादर। अब यहां पर किसका फादर है, वो टी का फादर है। अब फिर पीछे से चलते आ रहे हैं तो प्लस का मतलब देखो, ए इज सिस्टर, यानी कि एन जो है वो सिस्टर है किसकी, आर की। आर की सिस्टर कौन है, एन। अगर आप यहां होते, आपके फादर की सिस्टर आपकी क्या लगती, आप यहां हो, पीछे से चलने के लिए इसलिए तो कहा, रिलेशन लिख लिया। इसके फादर की सिस्टर इसकी बुआ। अब मल्टीप्लाई का मतलब देखो, पहले वाला मदर, तो यहां पर एन की मदर कौन होनी चाहिए, एम। एन की मदर कौन होनी चाहिए, एम। अब टी का ये फादर, फादर की बहन बुआ, बुआ की मदर दादी, यानी कि ये टी की ग्रैंड मदर है। अब आपको याद हो गया, टी का फादर ये, टी की बुआ ये, टी का ग्रैंड मदर ये। अब देखते हैं कौन सा एक ऑप्शन सही है। एम इज फादर ऑफ आर, क्या एम फादर बन सकता है, एम पिता बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, गलत। एन इज आंट ऑफ टी, कह रहे टी की बुआ एन है, बिल्कुल है। एन इज, दूसरा ऑप्शन है, एन इज आंट ऑफ टी, टी की बुआ एन है, बिल्कुल है भाई। टी का फादर ये, फादर की बहन क्या होती है, बुआ, सही है दूसरा। एम इज ग्रैंड फादर ऑफ टी, एम ग्रैंड फादर बन सकता है, नहीं, ये माइनस है, लेडीज है, लेडीज कभी ग्रैंड फादर बन ही नहीं सकती। लास्ट, टी इज सिस्टर ऑफ एन, टी का तो जेंडर नहीं दिया, क्या बताएंगे उसका सिस्टर वगैरह, तो छोड़ो, जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो इसलिए हमारा दूसरा ही ऑप्शन सही था, जो कि आंसर बन चुका है, इसलिए आंसर करेंगे आप लोग बी। अब देखो अगला क्वेश्चन इससे बदल के है। आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिए हुए थे और उसका आंसर पूछा था, ये था 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया था और आंसर पूछा था कौन सा सही है। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर पहले दिया है, क्या कि Q इज ब्रदर ऑफ T, Q इज ब्रदर ऑफ T, Q जो है T का भाई लगना चाहिए, ऐसा कौन सा एक ऑप्शन बता रहा है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए, y डिवाइड में Q माइनस में T प्लस का R, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है T डिवाइड Q माइनस में Y माइनस में R। तीसरा है T मल्टीप्लाई M माइनस में R प्लस में Q। और लास्ट है T प्लस M डिवाइड Y प्लस Q, ठीक है। ये दिया हुआ है भाई, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा है Q इज ब्रदर ऑफ T किस में लग रहा है, Q इज ब्रदर ऑफ T। सीधी सी बात है, अगर आपको इससे कोई मतलब नहीं है, जब आपको स्टेटमेंट में पहले वाला बाद वाले का कुछ लग रहा हो, सभी स्टेटमेंट में लग रहा है बिल्कुल, ए मदर है साइन से पहले वाली है, ए ब्रदर है तो साइन से पहले वाला है, ए सिस्टर है तो भी इस प्लस साइन से पहले ही है, और ए फादर है तो भी इस डिवाइड साइन से पहले ही है। मतलब साइन के पहले वाला साइन के बाद वाले का कुछ ना कुछ हर एक स्टेटमेंट में लग रहा हो, तो क्वेश्चन कहां से सोल्व करते हैं भाई, पीछे से सोल्व करते हैं। कहां से, पीछे से। जिन्होंने ब्लड रिलेशन टॉपिक नहीं देखा है अभी भी अच्छे से, उनके लिए मैं लिंक नीचे दे रहा हूं दोबारा से, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन एक टॉपिक, ब्लड रिलेशन टॉपिक नंबर 2, मतलब वीडियो नंबर 2, फिर उसके बाद कोडेड ब्लड रिलेशन वीडियो नंबर 1, कोडेड ब्लड रिलेशन वीडियो नंबर 2। इस तरीके से 4 वीडियो में ब्लड रिलेशन टॉपिक खत्म हुआ था। चलिए, Q इज ब्रदर ऑफ T निकालना हमने। प्लस का मतलब बताओ भाई, प्लस का मतलब देख के, प्लस का मतलब है बहन, सीधे करना, डायरेक्ट करना, बहन। बहन माइनस मतलब ब्रदर, बहन का भाई, इसका क्या लगा, भाई, ठीक है। और T का भी क्या लगा, ये भाई। यहां पर Q T का भाई है।
पहले में ही लग गया, आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। क्यू टी का भाई लग गया यहीं पर, क्योंकि माइनस का मतलब था भाई, टी का भाई कौन, क्यू, यही तो पूछा है, क्यू इज ब्रदर ऑफ टी होना चाहिए। क्या आगे चलने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि देखो आप लोग देखो क्यू भाई कैसे बन सकता है यहां पर, ये क्या रिलेशन है, डिवाइड का मतलब, डिवाइड का मतलब है फादर, तो टी फादर होगा तो टी इसको भाई कैसे बोलेगा, नहीं बोल सकता। और यहां पर प्लस मतलब इसको करके ही देख लो, बहन, बहन के बाद माइनस मतलब है ब्रदर, बहन का भाई इसका भाई, क्यू का भाई ये, क्यू का भाई ये, और मल्टीप्लाई में ए मदर, ठीक है, भाई की मदर, क्यू की मदर, तो ये मदर है तो क्या इसको भाई बोलेगी, क्यू की मदर उसको अपना भाई बोलेगी, उसको अपना बेटा या बेटी बोलेगी, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। तो क्यू इज ब्रदर ऑफ टी सिर्फ ए ही ऑप्शन से बन गया था, आगे चलने की जरूरत नहीं है। इसमें भी क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, जहां जहां क्यू का जेंडर क्लियर नहीं वो तो वैसे ही बाहर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी यहां पर आंसर नहीं है, सिर्फ ए ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड पूछा हुआ है, इफ द एक्सप्रेशन, पहले एक्सप्रेशन दे दिया है देखो, m माइनस क्यू माइनस डी डिवाइड में f और प्लस में c, जो आप लोग देख रहे हैं अब तक ये 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर, आप लोगों के हिसाब से अब तक आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करके जल्दी से लिख लेना चाहिए। ठीक है, जब तो आपने अगर सीख लिया है तरीका तो आपको क्या करना चाहिए, प्लस मतलब बहन, सिस्टर, छोटा सिस्टर लिख दो, और डिवाइड मतलब क्या है भाई, फादर, ये फादर है, कौन, डी फादर है, माइनस मतलब क्यू भाई है, क्यू क्या है, भाई, और माइनस मतलब एम भी इसका भाई है, एम भी इसका भाई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, क्या क्या सही है इसमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है सी इज डॉटर ऑफ एफ, सी एफ की बेटी है, ये कौन सा ऑप्शन क्लियरिफाई करेगा, सी एफ की बेटी है, सी एफ की बेटी है। देखो सी की सिस्टर एफ, तो एफ इसको बेटी बोलेगी, नहीं बोलेगी, गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा है एफ इज नीस ऑफ सी, एफ सी की नीस है, भतीजी है, एफ सी की भतीजी है, भतीजी है, एफ सी की भतीजी है, एफ सी की भतीजी हो सकती है भाई, नहीं हो सकती, बहन है वो दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन में, सी सिस्टर ऑफ एफ, देखो सी की सिस्टर तो एफ थी, लेकिन एफ की सिस्टर सी थी कि नहीं थी हमें कंफर्म नहीं है। लास्ट ऑप्शन देख लो, अगर उससे कुछ बनता है बात तो ठीक है, नहीं तो बदल देंगे। अगला लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, देखो कह रहा है भाई, ये सी ऑप्शन एक बार दोबारा सुन लो, सी ऑप्शन कह रहा है सी इज सिस्टर ऑफ एफ, सिस्टर ऑफ एफ, सी सिस्टर है एफ की। भैया हमें तो ये पता है सी की सिस्टर एफ है, लेकिन एफ का ये उल्टा भाई है कि बहन है, ये तो क्लियर नहीं है ना, इसलिए सी आंसर नहीं बनेगा। डी ऑप्शन देखो, डी इज फादर ऑफ सी, डी इज फादर ऑफ सी, डी ऑप्शन ये दिया हुआ है, डी इज फादर ऑफ सी, सी का फादर कौन है भाई, डी, सी की सिस्टर, सिस्टर का फादर डी, जब सिस्टर का फादर डी है तो इस सी का भी फादर डी ही होगा, तो सही है, डी इज फादर ऑफ सी, लास्ट ऑप्शन हमारा क्वालिफाई कर गया इसको। तो 8 क्वेश्चन आप लोग अभी तक कर चुके हैं, और ये ब्लड रिलेशन यहां पे फिनिश होता है। प्लीज एक बार सारी ब्लड रिलेशन की वीडियोस को देखें, फिर इन सॉल्यूशंस को देखें, तब तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, तब तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, अन्यथा पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां पे करवा रहे हैं, और मैं गारंटी लेता हूं इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन, इतने आप लोग वीडियोस देखने के बाद रीजनिंग कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन आ गए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9 से चलेंगे हम लोग, और कहां तक जाएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके सिलोगिज्म से रिलेटेड है। सिलोगिज्म आप समझ चुके हैं, पहला ही पहला स्टेटमेंट आपके सामने क्या है, सम जेड आर एक्स, जेड का कुछ हिस्सा किस में है भाई, एक्स में, देख लिया आप लोगों ने। दूसरा है सम वी आर यू, क्या वी है यहां पर, नहीं है, यू नहीं है, तो इसको थोड़ी देर छोड़ दो। अगला देखो सम एक्स आर नॉट यू, एक्स का कुछ हिस्सा किससे नहीं मिलना चाहिए, यू से नहीं मिलना चाहिए, एक्स का कुछ हिस्सा यू से। सम और नॉट का केस याद है आपको, सम एक्स आर नॉट यू, एक्स का कुछ हिस्सा यू से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है लास्ट में सम एक्स आर नॉट यू के बाद सम वी आर यू, पिछली लाइन पे आ जाओ, वी का कुछ हिस्सा किस में आना चाहिए, यू में।
अब मैं सोच समझ के इसके आंसर आपको दिखाता हूं। पहला है ऑल वी आर एक्स इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के केस मैंने आपको समझा रखे हैं कि जिसके डाउट लग जाए वो पॉसिबिलिटी में सही होता है। तो आप ये निकाल के देखो ऑल वी आर एक्स, ऑल वी आर एक्स, ये ट्राई करो आप लोग। तो क्या सारे के सारे वी एक्स में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं सर। इतना ही तो बोला था कि एक्स का ये हिस्सा, एक्स का ये हिस्सा किससे नहीं मिलेगा भाई? यू से नहीं मिलेगा। ये क्रॉस है, मना कर रहा है, यू से नहीं मिलेगा। तो बाकी यही तो नहीं मिलेगा। वी तो आके इसमें मिल सकता है, यू भी आके इसमें मिल सकता है भाई। इससे ही तो दूर रहना है ना, इससे दूर रख देंगे, क्या दिक्कत है हमें? ये लो, यू भी आ जाए भले ही, ठीक है। सब कुछ आ सकता है क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जब दो सर्कल के बीच कोई क्रॉस नहीं होता है तो उनके मिलने की संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दोनों चीज ट्राई करनी चाहिए हमें। तो इस v और u को अगर हम यहां उठा के लाए x के अंदर, तो अब भी तो इस एरिया से तो दूर ही है ना u। हमने उस कंडीशन को बिगाड़ा नहीं उसकी को। उसने कहा था x का कुछ हिस्सा u में नहीं जाना चाहिए, हमने नहीं जाने दिया। u और v यहां गया तब भी नहीं जाने दिया। देख सकते हो आप, कुछ हिस्सा जो हमने पर्टिकुलर तैयार कर लिया था। तो इसका मतलब सारे v x में आ सकते हैं, और ना भी आए तो यहीं रह जाए तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो ये किस में चला गया? डाउट में। ये डाउट में चला गया। तो डाउट के पीछे अगर पॉसिबिलिटी लगती है तो क्या हो जाता है? वो सही हो जाता है। जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वीडियो को देखो, लिंक में जाके पहले सिलोगिज्म को अच्छे से पढ़ के आओ। 3 पॉइंटों में जो मैंने सिलोगिज्म को पूरा करवाया हुआ है, और मेन तो एक पॉइंट पे ही मैंने सिलोगिज्म को पूरा करवाया हुआ है, उस पॉइंट को वहां पर समझ के आओ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगला ऑप्शन इसका क्या है? ऑल वी आर जेड। क्या सारे वी जेड हैं? अब देखो वी जेड में चले जाएं, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगी हुई है। ऑल वी आर जेड दिखा हुआ है, ठीक है। वी जेड में चले जाएंगे, जा भी सकते हैं, और ना जाए तो क्या कर लोगे? दूर भी रह सकता है, क्योंकि जब दो सर्कल बिल्कुल दूर दूर है और उनके बीच कोई क्रॉस नहीं है तो मैं हमेशा ही डाउट लेता हूं, हमेशा ही डाउट। अब इसके पीछे पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। डाउट के पीछे अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो गलत है, अगर पॉसिबिलिटी लिखा है तो सही होता है। तो ये डाउट था और इसके पीछे कोई भी पॉसिबिलिटी भी नहीं थी, तो ये गलत ही रहेगा। केवल पहला सही, केवल पहला फॉलो करता है, ओनली फर्स्ट फॉलोज। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ए। क्या आंसर आ जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। नो ई इज एफ। कह रहा है कोई भी ई एफ से नहीं मिलेगा। ये लो भाई, ई को एफ से नहीं मिलने देंगे हम तो। और बताओ, सम ए आर बी। ए है यहां पर, नहीं है। बी है, नहीं है। अगला पढ़ो, ऑल बी आर ई। सारे बी ई में आने चाहिए, सारे बी ई में आने चाहिए, ये कंडीशन थी। ये कर दिया हमने, बी को ई में एडजस्ट कर दिया। अब क्या कह रहा है? सम ए आर बी। ए का कुछ हिस्सा बी में मिला दो। ये ए है, बी के कुछ हिस्से से मिलके आ रहा है, ये मिल गया, ठीक है। पहला है इसका ऑप्शन देखो, पहला सम बी आर नॉट ए। देखो भाई, नोट के लिए हमेशा क्रॉस जरूर चाहिए। मैंने आपको बता रखा है नोट के लिए क्रॉस हमेशा चाहिए। बी और ए में कोई क्रॉस लग सकता है क्या? नहीं है। ये रहा बी, ये रहा ए, कोई क्रॉस तो है ही नहीं। तो मतलब ये सही तो नहीं है। सही नहीं है तो ये किस में जाएगा? डाउट या गलत में। 3 तरह के कंक्लूजन बता रखे हैं मैंने आपको, या तो ये डाउट है या ये गलत है। तो देखो, सम बी आर नॉट ए, कह रहा बी का कुछ हिस्सा ए से नहीं मिलेगा। फिलहाल तो नहीं मिल रहा, ये हिस्सा जो है बचा हुआ ये ए से नहीं मिल रहा, लेकिन मिल भी तो सकता है। जब कोई रोकने वाला नहीं होता है तो वो मिल भी ले ना भी मिले, दोनों चीज ट्राई करो। मिला के देखा, मिल गया तो ये बात गलत, ना मिला वहीं रहा तो ये बात सही। इसलिए ये किस में चला जाएगा? डाउट में। किस में चला जाएगा भाई? डाउट में। इससे आगे है सम बी आर नॉट एफ। कुछ बी एफ नहीं है। जब सारे ही बी नहीं है एफ तो कुछ भी नहीं होंगे, ये मैंने आपको बता रखा है। ऑल बी आर नॉट एफ है। मान लो यहीं पे मैंने एक पॉइंट बता रखा है, आप लोग याद करना। पॉइंट नंबर 2, नो एक्स इज वाई हो तो हमेशा सम एक्स आर नॉट वाई सही होगा। सम एक्स आर नॉट वाई, ये हमेशा ही क्या होगा बच्चों? सही होगा। ये ऐसा अगर स्टेटमेंट हो तो ये कंक्लूजन सही होगा। ये कंक्लूजन सही होगा। तो आप देखो, बी एफ से नहीं मिलता ना, बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो पॉइंट क्या था? सम बी आर नॉट एफ। सम बी आर नॉट एफ। जब सारा ही बी नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात सच हो जाएगी। तो केवल दूसरा सही नहीं, इसके पीछे इज ए पॉसिबिलिटी लिखा, ये सही था। इसके पीछे इज ए पॉसिबिलिटी लिख के गलत कर दिया इसको।
मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, देखो सही था यहां तक, सम बी आर नॉट एफ तो सही था, बोला इज ए पॉसिबिलिटी। अरे भाई सही बात को संभावना में क्यों ले जा रहा है ना, हम कहेंगे गलत है साहब, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, नन फॉलोज इसका आंसर आ जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। भाई मिस्टेक ये हो गई है, पहले जो क्वेश्चन कराया था सिलोगिज्म का वो 10 नंबर करा दिया, फिर 11 नंबर करा दिया, हमने 9 नंबर क्वेश्चन तो कराया ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 तो करवाया ही नहीं है, तो एक्चुअल में 10 नंबर हो गया है, 11 नंबर हो गया है, 9 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान नहीं दिया मैंने, सम जे आर एन, जे का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा, एन, क्वेश्चन तो हो रहा है ना, बस नंबरिंग तो बदलना है, 10 क्या रहे, अब 9 करवा रहा हूं, सम जे आर एन, सम टी आर एम, टी का कुछ हिस्सा एम में आएगा, टी है यहां पर नहीं है, एम नहीं है, चलो आगे देखो, नो एम इज एन, ये आ गया ना, अब एम तो आ गया, नो एम इज एन सम टी आर एम, ये लो सम टी आर एम। पहला है सम एन आर टी इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है, क्या एन टी से मिल सकता है, हाँ, एन एम से नहीं मिलेगा इतने एरिया से, एन चाहे तो पूरा उठकर यहां चला जाए, जा सकता है, तो पहला जो है पॉसिबिलिटी सम एन आर टी, पहले इसको देखा हमने, सम एन आर टी एक डाउट है, और डाउट के पीछे जब पॉसिबिलिटी आया तो इसको हमने क्या कर दिया, सही, क्योंकि इसके पीछे आ गया था इज ए पॉसिबिलिटी, और डाउट के पीछे पॉसिबिलिटी आ जाए तो क्या हो जाती है भाई, सही हो जाती है, ठीक है। दूसरा है सम जे आर नॉट एम इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहे जे का कुछ हिस्सा एम नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, कैसे पॉसिबिलिटी है भाई, सम जे आर नॉट एम, जे का कुछ हिस्सा एम नहीं है, ये बात तो सच है, जे का कुछ हिस्सा एम से नहीं मिलेगा, ये बात तो सच है, और आप इसको इज ए पॉसिबिलिटी कैसे कह रहे हो, इज ए पॉसिबिलिटी कह रहा है, ये बताओ, सही बात को, ट्रू बात को इज ए पॉसिबिलिटी में ले जाए तो वो भी गलत हो जाती है, मैंने बता रखा है ये, तो केवल पहला निकलता है 9 नंबर का। भाई थोड़ा सा क्वेश्चन हेर फेर हो गए थे इधर उधर, तो आप लोग कर लेना एडजस्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, 10 पहले करा दिया था, 11 फिर करा दिया था, अब 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं अब सीधे, देखो 12 नंबर क्या कह रहा है, सम वाई आर ओ, वाई का कुछ हिस्सा ओ में, वाई का कुछ हिस्सा ओ में, और 3 नंबर बोल रहा है सम ओ आर जे, सम ओ आर जे, और फिर बीच का बोल रहा था सम क्यू आर जे, सम क्यू आर जे, क्यू जे से, जे ओ से, ओ वाई से, सम 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 में मिल रहा है, ठीक है। पहला सम वाई आर नॉट जे, सम वाई आर नॉट जे इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी, ये दिया हुआ है। देखो भाई जब दो सर्कल बिल्कुल ही दूर दूर हो, दो सर्कल बिल्कुल ही दूर दूर हो और उनके बीच कोई क्रॉस भी ना हो, तो वो हमेशा ही डाउट में होता है, क्योंकि क्रॉस तो है नहीं, जे और वाई के बीच कोई क्रॉस है नहीं, है ना, ये रहा वाई ये रहा जे, और दोनों दूर दूर भी है, तो उनके बीच हमेशा डाउट होता है, तो सम वाई आर नॉट जे डाउट हो गया, फिर वो कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, डाउट ही होता है, ये डाउट है, और डाउट के पीछे पॉसिबिलिटी उसको क्या करा देती है, सही करा देती है, क्या करा देती है, सही, तो पहला सही हो गया। अगला है सम क्यू आर ना, सम ओ आर क्यू इज ए पॉसिबिलिटी, सम ओ आर क्यू, फिर वही बात, ओ यहां और क्यू यहां, फिर से दूर दूर है, ओ आर क्यू इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी, तो फिर से दूर दूर है, और जब दो सर्कल बिल्कुल दूर दूर रहते हैं तो उनके बीच फिर से डाउट ही होता है, ये डाउट हो गया, डाउट के पीछे इज ए पॉसिबिलिटी लगा दिया तो वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है, दोनों ही सही हो जाएंगे, तो यहां पर आंसर आएगा 1 and 2 फॉलोज, यानी कि सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अब, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया था, बाकी सब सही चल रहा है, क्वेश्चन उसी तरीके से करवाए जा रहे हैं, बस नंबरिंग बदल गई थी बाई मिस्टेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कह रहे हैं, नो स्मैक इज ए स्क्रू, कोई भी स्मैक स्क्रू से नहीं मिलता, स्मैक, इसको लिख लो भाई स्मैक, ये तो बड़ा खतरनाक नाम आ गया, स्क्रू, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सम स्क्रू आर स्पैंक्स, स्क्रू का कुछ हिस्सा स्पैंक्स में आना चाहिए, ये लीजिए सर स्पैंक्स में डाल दिया है। ऑल स्पैंक्स आर स्लैब्स, सारे स्पैंक्स स्लैब्स में आने चाहिए, स्लैब्स,
ये लीजिए सर, स्लैब्स में डाल दिया है, ये है भाई। कंक्लूजन है वो क्या है, ऑल स्मैक्स आर नॉट स्पैंक्स, ऑल स्मैक्स आर नॉट स्पैंक्स। ये कैसे कह सकते हो, इसका कहने का मतलब है नो स्मैक इज स्पैंक, नो स्मैक इज स्पैंक। भैया यहां पर लड़ाई स्मैक की स्क्रू से है, थोड़े बहुत हिस्सा ही तो स्पैंक का इधर नहीं आना चाहता, लेकिन स्मैक तो पूरा चाहे तो स्मैक स्पैंक्स में यहां जा सकता है, कौन रोक रहा है। इस एरिया में इस सर्कल की और इस सर्कल की कोई लड़ाई थोड़ी ना है, तो ये यहां आ गया तो ये बात गलत, ना आया दूर रहा तो सही, तो इसलिए किस में चली गई, डाउट में। चलो अगला देखो, इसका अगला है एटलीस्ट नहीं, अगला है ओनली स्लैब्स आर स्पैंक्स, ओनली स्लैब्स आर स्पैंक्स। मैं आपको बता दूं, जब ओनली होता है तो इसको बदल के कर दो ऑल स्पैंक्स, ये चेंज होता है हमेशा, स्पैंक्स आगे आ जाएगा ऑल स्पैंक्स, इसका मतलब ही यही होता है, ये मैंने बताया है वीडियोस के अंदर, ऑल स्पैंक्स आर स्लैब्स, ये होता है इसका मतलब, ऑल स्पैंक्स आर स्लैब्स। क्या सारे स्पैंक्स स्लैब में है, ओनली स्लैब्स आर स्पैंक्स का मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब पता होना चाहिए पहले आपको। ओनली स्लैब्स आर स्पैंक्स का मतलब होता है ऑल स्पैंक्स आर स्लैब्स, बिल्कुल सही है, ठीक है, फॉलो करता है, 2 नंबर भी फॉलो करता है। आगे है, पहला डाउट था, दूसरा फॉलो करता है, तीसरा है सम स्लैब्स आर डेफिनेटली स्क्रूज, सम स्लैब्स आर डेफिनेटली स्क्रूज, बिल्कुल है, ये रहा, तीसरा फॉलो करता है, ठीक है, सम स्लैब्स आर स्क्रूज, ये रहा ना भाई, स्लैब्स पूरा ये रहा, स्क्रू ये रहा, तो मिल गया। लास्ट है ऑल स्लैब्स बीइंग स्मैक्स इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहे हैं सारे स्लैब्स की यहां स्मैक्स में आने की संभावना है, सारे स्लैब्स कभी भी स्मैक्स में नहीं आ सकते, क्योंकि जब सारा स्लैब आएगा तो ये एरिया भी आएगा, और इसकी तो इससे लड़ाई है, तो ये नहीं आ सकता, और वो कह रहा था पॉसिबिलिटी है, तो हम कहेंगे पॉसिबिलिटी नहीं है, आप गलत कह रहे हो, चौथा आप गलत कह रहे हो। तो कौन कौन सा सही निकला, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट भी गलत है और लास्ट भी गलत है, तो सेकंड एंड थर्ड कौन से ऑप्शन में है, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है बी, तो बी ऑप्शन यहां पे आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब हमारा 13 हो गया, 14 नंबर और 15, 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, 2 क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास, 14 और 15, फिर हमारा सिलोगिज्म भी खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नया टॉपिक आएगा। टोटल 30 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे वहां पर। 14 नंबर देखो, अच्छे हार्ड क्वेश्चन है। अब ये देखो क्या कह रहा है, सम कोक्स आर कोला, कोक्स आर कोला, सम कोक्स आर कोला, सम कोला आर कोको, ये देखो कैसे कैसे नाम आ रहे हैं, सम कोला आर कोको, है ना। आगे कह रहा है सम कोला और आर कोको के बाद नो कोको इज ए कोका, नो कोको इज ए कोका, देख लेना स्पेलिंग पे ध्यान दे लेना भाई, नो कोका, नो कोको इज कोका, ये है, ठीक है। इसका पहला नो कोला आर कोकाज, कोई भी कोला कोका नहीं है, कोई भी कोला कोका नहीं है, कह रहा है कोई भी, भाई ये एरिया तो कोको तो कोका से नहीं मिलता, लेकिन कोला कोका से मिलेगी कि नहीं मिलेगी गारंटी नहीं है, कुछ तो मिल ही सकता है ना भाई, ये एरिया तो नहीं मिलेगा, ये एरिया तो मिल सकता है ना, जाके मिल जाएगा। तो नो कोला आर कोकाज जो है, अगर ये इससे जाके मिल गया तो ये गलत हो जाएगा, ये एरिया यहीं पे रहा, नहीं मिला तो ये सही हो जाएगा, इसलिए किसमें गया, डाउट में, किसमें गया भाई, डाउट में। आगे है एटलीस्ट सम कोला आर कोकाज, कह रहे कोला का कुछ हिस्सा तो कोका है ही है, कहां है, कहां नजर आ रहा है आपको, एटलीस्ट सम कोला आर कोका, तो सम कोला आर कोका पे ध्यान दो ना आप, सम कोला आर कोका, सम कोला आर कोका, ये ध्यान दो, ठीक है। तो ये क्या है, एटलीस्ट तो हट ही गया, एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं है यहां पर। सम कोला आर कोका क्या होता है, डाउट है भाई, कैसे, कोला का कुछ हिस्सा यहां जा भी सकता है, चला गया तो सही, और ये हिस्सा ना गया यहीं पे रहा तो ये हिस्सा गलत, इसलिए डाउट, दूसरा भी डाउट। तीसरा देखो सम कोला आर नोट कोकाज, कह रहे कोला का कुछ हिस्सा कोका नहीं है, ये सही है, कोला का कुछ हिस्सा कोका से नहीं मिलेगा, सही है, थर्ड सही है। ऑल कोक्स आर बीइंग कोको इज ए पॉसिबिलिटी, सभी कोक्स के कोको होने की संभावना है, कोको और कोक्स में कोई गलती है, कोई क्रॉस है, नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, तो कोक्स कोका में, कोको में मिल भी सकती है और नहीं भी मिले,
तो ये ऑल कोक्स आर बीइंग कोक इज ए पॉसिबिलिटी, मिलने की संभावना है, बिल्कुल है। फोर्थ भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। इन दोनों को देखो, दोनों डाउट में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। कोला कोला, कोका कोका, मतलब टर्म भी सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी, दोनों डाउट में भी, और नो के साथ तो सम बनाता ही है, इसलिए ये आ गया आइदर और में। तो हमारा आंसर आएगा थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड सेकंड आइदर और में आएंगे, तो इसलिए ऑप्शन सी यहां पर दिया हुआ है। ऐसा सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखो ऑप्शन सी में दिया हुआ है आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड कोमा फोर्थ फॉलोज, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर है सी, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, टफ क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं करो, ऐसे लेवल को करने के बाद सिलोगिज्म में दिक्कत ही नहीं आएगी फिर एग्जाम के दौरान। लास्ट 15 नंबर सिलोगिज्म का लास्ट क्वेश्चन आज का, देखो सम किड्स आर काइट्स, किड्स का कुछ हिस्सा काइट्स में आएगा, किड्स आर काइट्स, किड्स का कुछ हिस्सा काइट्स में आएगा। आगे कह रहा है ऑल काइट्स आर नाइट्स, सारी काइट्स नाइट्स में है, नाइट्स ये वाला नाइट्स, ठीक है, सारे काइट्स नाइट्स में है। और लास्ट बोल रहा है नो नाइट्स इज ए क्वीन, कोई भी नाइट क्वीन नहीं है, यहां पर क्वीन लिख लो भाई, यहां पर कोई भी नाइट क्वीन नहीं है। पहला कह रहा है नो काइट आर क्वीन, सही बात है, काइट किसके अंदर है, काइट किसका बेटा है, नाइट्स का, और नाइट जब क्वीन से नहीं मिलता तो काइट भी क्वीन से नहीं मिलेगा। पहला था नो काइट्स आर क्वीन या इज क्वीन, जो भी है सही है ये, क्योंकि काइट क्वीन से नहीं मिल सकता, कौन नहीं जाने देगा उसको, नाइट्स नहीं जाने देगा। आगे नेक्स्ट है सम किड्स आर नॉट क्वींस, कह रहा है किड्स का कुछ हिस्सा क्वीन से नहीं मिलता, ये वाला हिस्सा, क्योंकि पूरा हिस्सा क्वीन से नहीं मिलता तो ये हिस्सा भी नहीं मिलता, और ये किड्स का है, तो सम किड्स आर क्वीन नॉट क्वीन दूसरा भी सही है, सम किड्स आर नॉट क्वीन। तीसरा है सम किड्स आर नाइट्स, सम किड्स आर नाइट्स, तो ये किड्स का हिस्सा नाइट्स में आ रहा है क्या, सम ये रहा बिल्कुल आ रहा है, ये नाइट्स में आ रहा है, तो तीसरा भी सही है, पहला भी सही दूसरा भी तीसरा भी। लास्ट देख लेते हैं सम नाइट्स आर नॉट क्वींस, कह रहा है नाइट्स का कुछ हिस्सा क्वीन से नहीं मिलेगा, जब पूरा ही नाइट्स नहीं मिल रहा, अभी तो बताया था मैंने, जब सारा नहीं मिलता तो कुछ नहीं मिलता, ये भी सही होता है, सम नाइट्स आर नॉट क्वीन भी सही होगा, चारों सही हो गए, ऑल फॉलो, ए ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। तो 15 क्वेश्चन अब तक हम करवा चुके हैं, अब इसके बाद नंबर सीरीज और सबसे लास्ट में हम लोग क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, वहां पे ये फिनिश हो जाएगा नंबर सीरीज और क्लॉक के बाद, ठीक है। अभी 15 क्वेश्चन करवा दिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नंबर सीरीज से क्वेश्चन होंगे, और इनकी वीडियो के लिंक मैंने यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पर आप चेक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इस पेपर का 16 नंबर क्वेश्चन, 122, 170, 290 क्वेश्चन मार्क। मैंने आप बच्चों को एक पॉइंट सिखा रखा है भाई, आप लोग स्क्वायर के आसपास जरूर देखा करो। सबसे पहले ये है 11 का स्क्वायर प्लस में 1, ये 13 का स्क्वायर प्लस में 1, ये है 17 का स्क्वायर प्लस में 1। अब ठीक है, यहां सोचने वाला दो तरीके से सोच सकते हैं, 11 2 13, फिर किस क्या है 17, भाई पहले 2 जुड़ा फिर 4 जुड़ा फिर 6 जोड़ सकता है आदमी, ठीक है, 6 जोड़े 17 और 6 23, 23 का स्क्वायर प्लस में 1, 23 का स्क्वायर होता है 529 प्लस में 1 530, 530 530, क्या कहीं पे ऑप्शन है, कहीं पे भी 530 ऑप्शन नहीं है, तो इससे तो आंसर नहीं बन रहा। तो दूसरा तरीका इसमें क्या लग रहा है, एक प्राइम नंबर, 11 के बाद प्राइम नंबर कौन आता है 13, 13 के बाद प्राइम नंबर 17, 17 के बाद कौन आता है 19, 19 का स्क्वायर प्लस 1, 19 का होता है 361 प्लस 1 362 आंसर होना चाहिए। डी ऑप्शन में दिया हुआ है भाई, तो हमारा डी ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अभी थोड़ी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, टाइम नहीं लेंगे। पिछला जो पार्ट था ब्लड रिलेशन मैंने कराया 15 क्वेश्चन तक, और सिलोगिज्म कराया उसमें टाइम लगा, इसमें नहीं लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 3 8 63 और क्वेश्चन मार्क। भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 माइनस 1 3, और 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 माइनस 1 8, मतलब इसका स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी।
ठीक है, 8 का स्क्वायर -1 करेंगे, स्क्वायर -1 करेंगे तो 63। अब हमें किसका स्क्वायर करना चाहिए, 63 का स्क्वायर -1। तो 63 का स्क्वायर का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, फिर 6 18, 6 6 36 और 1 37। ठीक है, 9 8 8 16, 7 और 1 8 1 9 और यहां पर हो जाएगा 3 3 9 6 9 और प्लस या -1 भी करना है तो 3968 आपका आंसर आना चाहिए। 3968 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, स्क्वायर से रिलेटेड थे दोनों के दोनों क्वेश्चन। अब इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भाई, 656 कोमा 352 कोमा 200 कोमा यहां पर आ जाएगा 124 कोमा 86 और ये बताना है। ठीक है, इससे आगे ये वाला आपको बताना है। ठीक है भाई, तो आप या तो स्क्वायर क्यूब के आसपास देख रहे हो, स्क्वायर क्यूब के आसपास ये नहीं है। ठीक है, किसी भी हालत में नहीं है। तो अब आप दूसरा क्या सोच सकते हो, अब इनका डिफरेंस कर लो। 6 और 2 का डिफरेंस कितना है भाई, 4, 5 और 5 का 0, 6 और 3 का 304 का डिफरेंस बन गया। इन दोनों का डिफरेंस होता है 152 का, सीधा सीधा यह 200 से 352 हो रहा है, सीधा 152 का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस देखो यहां पर होगा 76 का डिफरेंस। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का डिफरेंस देखे तो 14 में से 6 गया 8 और यहां पर 11 में से 8 गया 3, 38 का डिफरेंस। 304 का हाफ होता है 152, 152 का हाफ होता है 76, 76 का हाफ होता है 38, 38 का हाफ कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा। 38 का हाफ 19, 19 किस में से माइनस होगा, 86 में से। 16 में से 9 गया तो कितना आ गया 7 और यहां पर 7 में से 1 गया तो 6। 67 जिस भी ऑप्शन में है वही आपका आंसर है, 67 सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये 18 नंबर क्वेश्चन सी आंसर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर है 2 7 22 67 क्वेश्चन मार्क। 2 की 3 से मल्टीप्लाई +1 करे तो 7, 7 की 3 से मल्टीप्लाई +1 करे तो 22, 22 की 3 से मल्टीप्लाई +1 करे तो 67, 67 की 3 से मल्टीप्लाई +1 करे तो 67 की 3 से मल्टीप्लाई +1, 67 की 3 से मल्टीप्लाई होती है 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 +2 20, 201 +1 202। कहीं पे ऑप्शन में है तो आपका आंसर आ चुका है, डी ऑप्शन में है तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया 19 नंबर का। भाई देख रहे हो आप लोग नंबर सीरीज के कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिल गए। नंबर सीरीज चैप्टर की जितनी प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है इतनी आपने कभी नहीं की होगी भाई। आज तक किसी टीचर ने ऑनलाइन सुविधा के थ्रू इतने क्वेश्चंस नहीं कराए होंगे जितने मैंने करा दिए हैं। 2 3 7 22 155 ये पहले भी आ चुका है, या तो पहले आ चुका है ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से। 2 3 7 22 155 देखो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करें आपस में और +1 करें तो 7 आ जाएगा। 7 और 3 की मल्टीप्लाई करें आपस में +1 करें, 7 और 3 की मल्टीप्लाई करके +1 करें तो आ जाएगा 22। 22 और 7 की करें तो 154 आता है, +1 और कर देना, मल्टीप्लाई करके +1 करना है। पहले मल्टीप्लाई फिर +1 फिर मल्टीप्लाई फिर +1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और प्लस में 1 होगा तो 22 की 5 से 22 गुना 5 होता है 110, फिर 22 की 5 से 110 +11 121, फिर 22 की 1 से +12 3410 और प्लस में 1 और करना है ना तो 3411। आप कर लेना ये मल्टीप्लाई, मैंने आपको बता दिया, मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूं आप भी करना। 3411 कौन से ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन में है तो ये 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, डी फॉर डॉग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब भाई क्या करें, क्वेश्चन ही हमारे पास और कुछ नहीं है। 21 24 48 144 576 यहां पर है 2880 और नेक्स्ट पूछ रखा है, बड़ा इजी है। इनटू में 2, इनटू में 3, इनटू में 4 दिख रहा है ना साफ साफ। पहले 2 से मल्टीप्लाई फिर 3 से फिर 4 से फिर 5 से कर देंगे और फिर अब किसका नंबर है 6 से। 6 0 0 6 8 48 6 8 48 और 4 52 6 2 12 और 5 17 17280 किस ऑप्शन में है 17280 ए ऑप्शन में है भाई,
ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, 5, 13, 29, 61, यहां पर है 125 बच्चों, यहां पर 253 और यहां पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए करते हैं। इंटू में 2, 5 गुना 2 10 होता है, 10 प्लस 3 13, 13 की 2 से मल्टीप्लाई 26 प्लस 3 29, 29 की 2 से मल्टीप्लाई 58 प्लस 3 61, 61 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3 61 की 2 से मल्टीप्लाई 122, 122 प्लस 3 125, 125 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3 ये 250 प्लस 3 253, 253 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस के 3, तो यह आ जाएगा 506, 506 प्लस 3 509। कौन से ऑप्शन में है 509? वही आपका आंसर आ जाएगा 22 नंबर का 509, 509 है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, सी यहां पर आंसर हो जाएगा 22 का। 23 पे चलते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 में क्या दिया हुआ है देखो भाई, 16, 32, इसके बाद है 35, 140, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा रखे हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोग याद करो, लास्ट टाइप 5वीं टाइप अगर आप लोग याद करें तो वहां पे मैंने ये टाइप समझाई थी। क्या थी इसके अंदर? एक बार प्लस एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस एक बार मल्टीप्लाई का यूज होगा, इस टाइप का यूज होगा। और ये मैं करवा चुका हूं 5वीं टाइप में, इसके बारे में बता चुका हूं। 16 की 2 से मल्टीप्लाई 32 प्लस में 3 करेंगे तो 35, एक बार मल्टीप्लाई यूज हुआ, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 140, प्लस में 5 करोगे तो 145, फिर मल्टीप्लाई प्लस, अब फिर मल्टीप्लाई होगी कितने से? 2 से मल्टीप्लाई हुई प्लस के 3, 4 से मल्टीप्लाई हुई प्लस के 5, 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस के 7 हो गया 7, 870 में 7 जोड़ दिए। अब किससे मल्टीप्लाई? 8 से, वही आपका आंसर हो जाएगा। 8 की 7 से मल्टीप्लाई होती है 56, फिर 8 की 7 से करेंगे, जो ऊपर 5 था हमारे पास वो जुड़ जाएगा 61, 1 ले लिया। देखो करके दिखा देता हूं भाई, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूं, आप बच्चे नहीं कर सकते तो ये लो, 856, 856 और 5 61, 8 8 64 और 6 70, 7016, 7016 यहां पर आंसर आ जाएगा। 7016 जिस भी ऑप्शन में है 7016, 7016 ए ऑप्शन में है भाई, ए ऑप्शन में ही आंसर है, बस जरूरत ही नहीं है फिर तो आगे चलने की। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, देखो उसमें रामबाण काम कर गया, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जब लगा के देखा, क्योंकि नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। 196 लास्ट क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का, 200, 209, 234, आगे क्या दिया हुआ है भाई 283, फिर आगे है 404, 573। जब आपने इनका डिफरेंस का डिफरेंस किया तो ये 4 आया, ये 9, ये कितना आ गया भाई 25, ये कितना आ गया देख लो, 13 में से 4 गया तो कितना होता है 9, और यहां पर बचेगा कितना 7, 7 में से 3 गया तो 4, 49, 49 के बाद ये कितना है 121, ये कितना है, ये है 169 आ जाएगा इसका, 169, सॉरी हाँ 169, ये डिफरेंस आ रहा है बच्चों। ये किसका स्क्वायर है? 2 का, ये 3 का, ये 5 का, ये 7 का, ये 11 का, ये 13 का। आप लोगों ने देखा जो स्क्वायर चल रहा है वो प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा है, तो अगला जो डिफरेंस आना चाहिए वो किसका स्क्वायर आना चाहिए भाई? 13 के बाद किसका है? 17 का, 17 का स्क्वायर होता है 289, 13 के बाद तो अगला प्राइम नंबर 17 ही है, 17 का 289, यानी कि 573 में 289 ऐड करना है। 9 और 3 12, 8 7 15 1 16, 5 2 7 और 1 8, 862, 862 ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ है, सबसे लास्ट ऑप्शन में 862। अब बच्चों 6 क्वेश्चन बचे हैं बस, और ये जो 6 क्वेश्चन है ये आपके क्लॉक टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद आपका ये जो पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, टेस्ट पेपर नंबर 6 का वीडियो सॉल्यूशन फिनिश हो जाएगा। जितने ज्यादा आप वीडियो सॉल्यूशंस को देखोगे उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो वास्तव में यही मिलते हैं आपको। आप एक बार हमारे सिर्फ चैप्टर्स को पढ़ लो कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन देखने में ज्यादा मजा है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए हमें। ए वॉच विच गेन यूनिफॉर्मली इज 5 मिनट्स स्लो 8 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन संडे। संडे का दिन था भाई, ठीक है, 8 AM का टाइम था, और ये जो घड़ी थी ये कितना मिनट पीछे थी? 5 मिनट पीछे थी। मतलब इसमें शुरू में कहा ए वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली, एक घड़ी जो सामान्यतः तेज चलती। तो संडे को सुबह 5 बजे ये
नहीं, सुबह 8 बजे ये 5 मिनट पीछे थी। कितना मिनट भाई? 5 मिनट पीछे थी। वैसे ये तेज चलती है, लेकिन हमने इसको पीछे करके छोड़ दिया मान लो, ठीक है। बजने चाहिए थे 8, हमने इसको छोड़ दिया 7:55 पे। अब इसकी तो आदत है ना तेज चलती है, ये तो तेज चलती है, तेज चलती है। तो इसने क्या किया? ऑन संडे एंड इट इज फास्ट एट 8 PM ऑन द फॉलोइंग संडे। अगले संडे को ये, नेक्स्ट संडे को ये कितना मिनट आगे हो गई? 5 मिनट 48 सेकेंड, इतना आगे हो गए रियल टाइम से। किस टाइम पे? वही रात को 8 PM पे। अगले संडे रात को 8 PM पे ये 5 मिनट 48 सेकेंड आगे पहुंच गई। तेज चलती थी ना, पहले इसने 5 मिनट पूरा किया होगा, है ना, फिर उसके बाद इसने और आगे बढ़ी, इतना आगे भी निकल गई, और 5 मिनट पूरा करके इतना आगे भी निकल गई, क्योंकि ये तेज चलती थी सामान्य घड़ी से। तो मतलब ये घड़ी कितना तेज चल रही हो उससे मतलब नहीं है, हमसे पूछा क्या गया लास्ट में, उससे मतलब है। पूछ रहा है व्हेन वाज इट करेक्ट, बीच में एक कब सही समय दिखाया होगा इसने, किस समय ये सही थी? भाई 5 मिनट पीछे छोड़ा था, जब ये 5 मिनट कवर कर दिया होगा तो बराबर आई होगी ना सही घड़ी के बराबर आई होगी ना। वो टाइम आपको बताना है कि सही घड़ी के बराबर कब आई थी। आज 8 AM से नेक्स्ट संडे 8 PM तक, 8 PM तक बताना है कितना टाइम हो जाएगा। तो भैया आज संडे है, 8 AM संडे से और 8 AM नेक्स्ट संडे तक कितने दिन हो गए? 8 AM नेक्स्ट संडे तक टोटल जो टाइम हो गया है नेक्स्ट संडे तक टोटल जो टाइम हो गया है वो 7 दिन का हो गया। कितने दिन का? 7 डेज। ये तो 8 AM की बात है। अब ये नेक्स्ट संडे 8 AM तक नहीं जाना, नेक्स्ट संडे 8 PM तक जाना है हमें, 8 PM नेक्स्ट संडे तक जाना है हमें। तो नेक्स्ट संडे तो पहले हम 8 AM तक लेकर गए तो 7 दिन तो हो गए ये, और यहां से यहां तक 12 घंटे और हो जाएंगे। सुबह के 8 से रात के 8 तक कितने घंटे हो जाते हैं भाई? 12 आवर। ये 7 दिन में कितने घंटे बनते हैं? 24 इंटू में 7, इतने घंटे तो ये, और 12 घंटे और करके टोटल इतने घंटे लग गए इसको यहां से यहां पहुंचने में। तो आप कहोगे ये हो जाएगा 168, 168 घंटे, 168 आवर ये, 12 आवर ये, टोटल हो गया 180 आवर। कितना हो गया? 180 आवर। देखो कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की है कि यहां से इस संडे मॉर्निंग 8 AM से नेक्स्ट संडे इवनिंग 8 बजे तक कितने घंटे बन जाएंगे। तो हमारे 180 घंटे बन जाएंगे। अब आगे देखें हम, तो यहां से यहां तक कितनी मिनट कवर कर दी वो भी निकाल लो। तो 5 तो ये कवर की, प्लस में 5 ये कवर की, भाई 5 पहले ये कवर की बराबर आई, फिर 5 ऊपर भी गई और 48 सेकंड और भी है, 48 सेकंड और भी है, टोटल 10 मिनट 48 सेकंड। कितना टाइम हो गया यहां पर? 10 मिनट 48 सेकंड यहां पर टोटल टाइम हो गया है। तो इस 48 सेकंड को किस में बदल लेंगे हम लोग? इस 48 सेकंड को हम लोग मिनट में बदलेंगे। तो 48 सेकंड को अगर आपने मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो 12 से कट गया 4 पे, 12 से कट गया 5 पे, 4/5 मिनट बन गई। अगर 48 सेकंड को हम देखें तो वो 4/5 मिनट बन जाती है। तो 10 मिनट प्लस में 4/5 मिनट, इसको करेंगे सोल्व तो क्या बन जाएगा? 5 × 10 50 + 4 54/5 मिनट। ये टोटल मिनट बन गई। तो मतलब हम ये कह सकते हैं 180 आवर में इसने ये मिनट कवर कर दिया। कितनी मिनट कवर कर दिया भाई? 54/5 मिनट। कितनी देर में कर दिया भाई? 180 आवर मिनट में। तो आप क्या करोगे यहां पर देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सॉरी मैं इसको साफ कर लेता हूं। अब आपने देख तो लिया, यहां पर ये वाला पोर्शन देख लिया ना आपने। अब देखो ऊपर अगर वापस चले तो हमें 54/5 मिनट दी गई थी, 54/5 मिनट इसने कवर कर दी। कितनी देर में कवर कर दी इस घड़ी ने? 180 आवर में, 180 आवर में। 1 मिनट कवर करनी पड़ती तो कितनी देर में कर देती है? 1 मिनट। तो 180/54, 5 ऊपर चला गया। और हमें कवर कितनी करानी है? सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि ये 5 मिनट पीछे थी। जब उसे 5 मिनट को ये कवर कर लेगी तो बराबर आ जाएगी। और हमसे पूछा था कब करेक्ट थी, तो
तो करेक्ट होगी जब वो 5 मिनट ये पीछे थी उसको कवर कर देगी तो अपने आप करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अपने आप ही क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो 5 मिनट अगर हम इससे कवर कराएं तो ये कवर करेगी कितनी देर में, 180/54 इंटू में 5, और ये 5 भी ऊपर चला गया, 18 से 0, 18 से 3 कट गया भाई, 18 से कट गया 3 पे 10 पे, तो ये आ गया 10 5 50 गुना 5 5 5 25 250/3, यानी कि 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 8 24, 2 3 3 9, बच गया 1/3। इतना आवर लग जाएगा बच्चों। इतना आवर को अगर हम एडजस्ट करें 5, देखो 54/5 मिनट कवर करने में इतना टाइम ले रही थी, लेकिन हमें तो 5 ही मिनट कवर कराने हैं, तो इसको इतना टाइम लग गया। आप मुझे बताओ घड़ी सही कब थी, घड़ी को 5 मिनट पीछे कब छोड़ा गया था, संडे को 8 AM पे 5 मिनट पीछे छोड़ा गया था, और पूछा है सही कब थी, तो सही थी ये कितने घंटे बाद, इतने घंटे बाद। इतने घंटे में पहले तो 72 घंटे घटा लो, 72 आवर का मतलब होता है 3 दिन। कितना दिन होता है भाई, 3 दिन। ठीक है, 3 दिन। तो आप लोग पहले संडे में 3 दिन जोड़ेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। वेडनेसडे के 8 AM पर तो पहुंच गए हम, वेडनेसडे के ऐसे ही पहुंचोगे आप लोग धीरे धीरे। वेडनेसडे के 8 AM पे आप लोग पहुंच चुके हो, कितना जोड़कर, 72 घंटे जोड़कर, 83 सही 1/3 में से 72 जोड़कर। अब 83 में से 72 घटाएं तो 11 घंटे 1/3 घंटे और बचे, तो 11 घंटे और जोड़ लो, पहले 11 आवर जोड़ लो, फिर 1/3 आवर और जोड़ लेंगे लास्ट में। 1/3 आवर को तो मिनट में ही बदल लेंगे, वो तो लास्ट में जोड़ लेंगे भाई। 72 घंटे ये, 11 घंटे ये, 83 घंटे जुड़ गए ना टोटल। तो 8 AM में 11 आवर और जोड़े तो ये हो जाता है शाम का 7 PM, 7 PM, शाम के 7 PM। अब शाम के 7 PM किस दिन, वेडनेसडे चल रहा है अभी, तो भाई 11 घंटे सुबह में जोड़ेंगे तो शाम का ही तो 7 PM होगा, वेडनेसडे का ही दिन है, तो ये वेडनेसडे ही है। अब इसमें 1/3 आवर, 1/3 आवर को मिनट में बदलने के लिए इंटू में 60 करो, 3 से 20 पे कट गया, 20 मिनट बनते हैं। कितने मिनट बनते हैं भाई, 20 मिनट। तो 7 PM तो था ही, उसमें 20 मिनट्स और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7:20 PM, शाम के 7:20 वेडनेसडे वाले दिन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं चेक कर देता हूं, 7:20 आपका बी ऑप्शन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था भाई क्वेश्चन। देखो बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्या करूं भाई, जो है वो है, आपको करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है, क्वेश्चन लेंथी नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है। 5 मिनट पीछे, 5 मिनट 48 सेकंड आगे, उसको जोड़ा, उसको मिनट आवर में बदला। ठीक है, दूसरा आज संडे सुबह 8 AM से अगले संडे शाम के 8 PM तक उसके घंटे निकाले, 54/5 मिनट में इतना, 1 मिनट में इतना, और 5 मिनट कवर करानी है, तो फिर वो फिर बटे में आ गया हमारे पास। तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, ना कि क्वेश्चन टफ है भाई। कैलकुलेशन है तो है, वो तो करनी पड़ेगी। अगला है, व्हाट एंगल इज मेड बाय आवर हैंड इन 12 मिनट्स। अगर हम आवर हैंड को 12 मिनट दें तो आवर हैंड 1 मिनट में जो बनाता है वो आधा डिग्री बनाता है। आप कह रहे हो 12 मिनट, तो 12 मिनट के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्वेश्चन जल्दी हो गया। कितना डिग्री, 6 डिग्री। कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, ए आंसर आ जाएगा। अगला है, व्हेन विल बी द बोथ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी अपोजिट बिटवीन 4 एंड 5 o'clock। 4 और 5 के बीच में कब एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 4 और 5 के बीच में कब अपोजिट होंगी। तो फॉर्मूला था हमारा h बजकर h इंटू में 5 प्लस माइनस एंगल बाई 6। जिसने देख लिया, जिसने क्लॉक कर लिया, उसको तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, 12/11 h बजकर h इंटू में 5 प्लस माइनस एंगल बाई 6 इंटू में 12/11। तो h क्या है यहाँ पर, h है हमारे पास यहाँ पर 4 से 5 के बीच 4 बजकर, 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 20, प्लस माइनस एंगल कितने का है भाई, एंगल है हमारे पास 180 डिग्री का, क्योंकि अपोजिट पूछा है। अपोजिट कब होंगी, तो अपोजिट का मतलब तो 180 डिग्री होता है। इसको 12/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 12/11 से क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई। तो 4 बजकर 20 प्लस माइनस 30 क्या हो जाएगा 30 इंटू में 12/11। अब देखो 180 डिग्री के केस में मैंने बताया था 60 या उससे ऊपर मिनट चली जाए तो कैंसिल कर दो, माइनस में मिनट चली जाए तो कैंसिल कर दो।
तो करके देखते हैं 20 + 30, ये तो 50 आया, ये तो सही है, इसके गुना में 12/11। दूसरा क्या आएगा 4 + 20 - 30, ये आ जाएगा -10 इंटू में 12/11। मैंने बताया जो माइनस में आ जाए उसको कैंसिल कर दो 180 डिग्री के केस में, या फिर 60 या उससे ऊपर केस आ जाए तो उसको भी कैंसिल कर दो। ये केस बना, इसको आगे सोल्व करोगे तो 4 + 54 से ही 6/11 आएगा बच्चों। इसको आगे सोल्व करोगे तो 4 + 54 से ही 6/11 आएगा, वो आप कर लेना, वो आपका काम है। बी ऑप्शन यहां पर आंसर है, मैंने आपको बता दिया है। अगला देखो, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:25। 4:25 का मतलब आप लोग समझ गए, 4:25 पर दोनों पिन कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 4:25 पे। क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। आवर को करना है 30 से मल्टीप्लाई, मिनट को करना है 11/2 से। 4:25 का टाइम है ना, तो 4 को करो 30 से, कितना हो गया 4 इंटू में 30 बराबर 120। 25 इंटू में 11/2, 11 की 5 से 55, 11 2 22 और 5 27, 275, 275/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बचा 1, 2 7 जा 14/1/2। ये आ गया 137 सही 1/2, और ये आ गया 120। 137 में से 120 घटाए तो 17, तो वो अगर आधा ही रहा 17.5 डिग्री, 17.5 या 17.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है 17.5 डिग्री। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर 28 का आ गया कितना भाई 17.5। आगे देखो, ए क्लॉक टेक्स 7 seconds टू रिंग 7 times, हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक टू रिंग 10 times। ये अच्छा क्वेश्चन था। 7 बार रिंग करने में 7 सेकंड का टाइम लेती है, 10 बार रिंग करने में कितना टाइम लेगी। मैथ वाले टीचर या से आप लोगों ने पूछा होगा तो आपको आंसर मिला होगा 10 बार, नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 10 सेकंड नहीं लगेंगे, इसमें 10.5 सेकंड लगेंगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ना बच्चों, देखो बताता हूं कैसे। उसको भूल जाओ, उस टाइमिंग को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मेरी तरफ ध्यान दो। बैल बजी, बैल तो काउंट होगी, इससे पहले का टाइम काउंट नहीं हुआ। पहली बार बैल जब बजती है तो वो टाइम, बैल तो काउंट हो जाती है, उसका टाइम काउंट नहीं होता। दूसरी बैल जो बजती है वहां से यहां तक जो टाइम लगा, सिर्फ ये काउंट होता है। तो अगर देखे तो टाइम सिर्फ एक बार काउंट हुआ है, और बैल कितनी बार बज चुकी है 2 बार। जब बैल तीसरी बार बजेगी तो टाइम 2 बार काउंट हो जाएगा। टाइम कितनी बार 2 बार, और बैल हो जाएगी 1 2 3। जब चौथी बैल बजेगी तो टाइम 3 बार हो जाएगा। टाइम कितनी बार काउंट हो जाएगा 3 बार। बैल कितनी हो गई 4। एक्चुअल में रीजनिंग में ये जो क्वेश्चन आता है इसमें क्या होता है, अगर 7 बार रिंग करने का 7 सेकंड दिया है तो वो 6 बार रिंग किए वास्तव में। तो पहली बार जो टिक, देखो टिक, इसका टाइम काउंट ही नहीं होता, इसके बाद का टाइम काउंट होता है। तो पहली बार रिंग का तो टाइम ही काउंट नहीं होता, तो 6 बार का यही टाइम जितना भी है, चाहे जितना भी है, इसको 7 सेकंड लग गए 6 बार बजने में। अब एक बार बजने में कितना टाइम लेता है ये 7/6। कितने का निकालना है 10 बार बजने का, तो बेटा 10 बार का मत निकालो आप, 9 टाइम्स का निकालो। एक बार कम का ही निकालो आप भी, क्योंकि 7 बार दिया है तो आप 6 बार का टाइम ले रहे हो। 10 बार का पूछा है तो पहली बार तो उसका भी काउंट नहीं होगा, तो 9 बार का ही निकाल लो आप लोग। 7/6 इंटू में 9, 3 2 जा 3 3 जा 7 3 जा 21/2 यानी कि 10.5। कितनी सेकंड लगी भाई 10.5 सेकंड। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं और आपके एग्जाम में भी दे चुका हूं। अब भी ना आए तो देख लेना आप लोग। टेस्ट पेपर 4 में भी ये क्वेश्चन दिया था, टेस्ट पेपर 6 में भी ये क्वेश्चन दे दिया मैंने इस तरीके का, और आपके उस क्लॉक वाले चैप्टर में भी मैंने ये क्वेश्चन करवाए थे। महेश गोज आउट फ्रॉम हिज होम बिटवीन 5 and 6 o'clock एंड रिटर्न्स बैक बिटवीन 6 and 7 o'clock। 5 से 6 के बीच तो गया, 5 से 6 के बीच गया, और 6 से 7 के बीच वापस भी आ गया। 5 से 6 के बीच निकला, इसके बीच वापस आ गया। अब कह रहा है देन ही फाइंड्स दैट बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक हैव चेंज्ड देयर प्लेस। इसका सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आप ए बी तो ले लो जिस समय वो निकला 5 से 6 के बीच, और सी डी ले लेना जिस समय वो वापस आया, तो 6 से 7 के बीच। 5 से 6 के बीच तो गया था और 6 से 7 के बीच वापस आया है। अब पूछा एट व्हाट टाइम डिड ही गो आउट ऑफ हिज होम, किस समय घर से निकला। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, a बजकर d इंटू में 60/13।
ये फॉर्मूला लगा देना बाहर जाने का, आउटसाइड कब गया, है ना, आउटसाइड यानी कि बाहर कब गया, ये फॉर्मूला होता है। कम बैक का फॉर्मूला होता कब वापस आया, तो उसका फॉर्मूला होता है कम बैक का c बजकर b इंटू में 60/13। तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे पूछे कब बाहर गया था, तो ये वाला लगाओ। a कितना है यहां पर 5, नीचे लगा देता हूं, इसको हटा दो, 5 और d क्या है यहां पर, d है 7 इंटू में 60/13। तो 5 बजकर 7×42 420/13। इसको आगे सोल्व करना चाहो तो ठीक है, अगर इतना ही दिया है तो ठीक है। देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, इसने आगे सोल्व कर रखा है तो कर दो आप भी। 5 13 420 को 13 से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, इसको 420/13 को 420/13 से डिवाइड करेंगे, 13 × 39 बच गए कितने बच्चों 3 30, 13 दूनी 26 बच गए 4, बच गए 4, 32 सही 4/13 यानी कि 5 बजकर 32 सही 4/13 पे ये घर से बाहर निकला था। 32 सही 4/13 पे घर से बाहर निकला था और ये हो गया आपका सी ऑप्शन, ऐसा दिया हुआ है। इसी के साथ आपका टेस्ट पेपर 6 का वीडियो सॉल्यूशन फिनिश होता है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा हमारी पीडीएफ्स को शेयर करो, जो आप लोग यहां से डाउनलोड करते हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड करते हैं या मेरे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से भी डाउनलोड करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसे पहुंचाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।